महाभारत काल कई रहस्यों से घिरा हुआ है जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञान है। इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य ऐसा भी है जिसे करने के बारे में आज की तारीख में भी इंसान सोच नहीं सकता। ये एक ऐसा वाक्य था जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। ये रहस्य है पांडवों और उनके पिता से जुड़ा हुआ, जब पांडवों ने अपने ही पिता का मांस खाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों पांडवों ने अपने ही पिता का मांस खाया, जिसे करने के बारे में इंसान कलयुग में भी नहीं सोच सकता। भला उसे कैसे द्वापर युग में किया गया होगा, और वो भी पांडवों द्वारा। इस रहस्य के पीछे भी एक कहानी है। जब राजा पांडु हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे तो उसके बाद एक दिन राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों यानी कि कुंती और माद्री के साथ वन विहार पर निकले। वन में दोनों पत्नियों के साथ घूमते हुए राजा को मृग दिखाई दिया, जिस पर राजा ने तीर चला दिया। जिस समय राजा पांडु ने मृग पर तीर चलाया, उस वक्त वो मृग सहवासरत थे। राजा पांडु का तीर लगने पर मृग का ये जोड़ा अपने असल अवतार में आ गया, जिसे देख राजा और उनकी पत्नियों के होश उड़ गए। दरअसल मृग का वो जोड़ा ऋषिकेदम और उनकी पत्नी थी, जो उस वक्त मृग के रूप में सहवासरत थे। इस अवस्था में तीर लगने पर ऋषिकेदम अत्यंत क्रोधित हो उठे और ऐसे में उन्होंने राजा को श्राप दे डाला, जब भी तुम अपनी पत्नी या फिर किसी अन्य महिला के साथ संभोग कर रहे होंगे, उसी वक्त तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपने किए पर काफी पछतावा था और उन्होंने अपनी इस करनी के लिए ऋषिकेदम से माफी भी मांगी, लेकिन ऋषिकेदम ने उन्हें क्षमा नहीं किया और आखिर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब राजा पांडु इस श्राप के बाद से काफी परेशान रहने लगे, क्योंकि इस समय तक उनकी कोई भी संतान न थी। ऋषिकेदम का ये श्राप ना ही उन्हें सोने दे रहा था और ना ही किसी चीज में उनका मन लगने दे रहा था। महल की सुख सुविधाएं भी उन्हें काटने को दौड़ रही थी। ऐसे में राजा पांडु ने एक फैसला लिया। ये फैसला था अपना पूरा राजपाट छोड़ने का फैसला। राजा पांडु अपनी दोनों पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन चले गए, जहाँ वे ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करने लगे। वह ज्यादातर समय पूजा पाठ में व्यतीत करते, लेकिन फिर भी उन्हें मन की शांति प्राप्त न होती। इसका कारण था कि उन्हें अंदर ही अंदर एक चिंता सता रही थी। वो चिंता थी उनके वंश की। उन्हें चिंता थी कि ऋषि के श्राप के कारण अब उनका वंश आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा, वो हमेशा निसंतान रहेंगे। अब माता कुंती को अपने पति की चिंता साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसके बाद उन्होंने पांडु को एक ऐसी बात बताई जिससे पांडु की चिंता काफी हद तक कम हो गई, या यूं बोले कि कुछ समय के लिए पांडु की चिंता गायब ही हो गई। इस चिंता का हल था ऋषि दुर्वासा का एक वरदान, जिसे ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को दिया गया था। इस वरदान में ऋषि दुर्वासा द्वारा कुंती को एक मंत्र दिया गया था, जिसे बोलकर कुंती देवताओं का आवाहन कर संतान प्राप्त कर सकती थी। इस वरदान के बारे में जानकर पांडु अत्यंत खुश हुए, जिसके बाद उन्होंने कुंती से इस वरदान का इस्तेमाल कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई। इस वरदान का इस्तेमाल कर कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को संतान के रूप में प्राप्त किया। पुत्र प्राप्त करने के बाद कुंती ने माद्री को भी इस मंत्र का ज्ञान दिया, जिसके बाद माद्री को नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। अब पांडु के जीवन में जो संतान की कमी थी वो पूरी तो हो गई थी, मगर कहीं न कहीं उन्हें ये बात सताती रही कि उनके ये पुत्र उनके वीर से पैदा नहीं हुए हैं। पांडु को इस बात का गम था कि अगर उनकी ये संतान उनके वीर से पैदा होती तो उनके अंदर पांडु की बुद्धि, ज्ञान और कौशलता आती, लेकिन अब उनके अंदर पांडु के गुण नहीं आ पाएंगे। ऐसे में पांडु ने एक वरदान मांगा, जिससे उनके सभी गुण उनके पुत्रों में आ सके। ये वरदान था कि उनकी मृत्यु के बाद उनके सभी पुत्र उनके मांस को मिल बांट कर खा लेंगे। ऐसा करने से पांडु का पूरा ज्ञान उनके बच्चों के अंदर आ जाएगा। ये वरदान प्राप्त करने के बाद पांडु ने अपने पुत्रों के आगे अपनी आखिरी इच्छा रखी, ताकि वह अपने अंदर के गुण अपने पुत्रों को दे सके। इस वाक्य के बाद एक दिन राजा पांडु और रानी माद्री वन में घूमने निकले। इस दिन माद्री बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी, जिसके बाद पांडु माद्री को देखकर अपने आप पर से नियंत्रण खो बैठे, जिसके बाद वह माद्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगे। ऐसा करने पर पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई, जिसके बाद वहाँ सभी शोक में डूब गए। इस शोक के बीच सभी पांडु पुत्र पांडु की आखिरी इच्छा के बारे में ही भूल गए और उन्होंने अपने पिता पांडु का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार के दौरान एक चींटी पांडु की चिता से उसके मांस के एक टुकड़े को लेकर जा रही थी, जिसे सहदेव ने देख लिया। ये देख सहदेव को अपने पिता की आखिरी इच्छा का ध्यान आया और उसने बिना एक क्षण गवाए उस चींटी से मांस का टुकड़ा छीना और खा लिया। कहा जाता है कि सहदेव पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा ज्ञानी थे। इसके पीछे का कारण यही है कि पांचों भाइयों में से केवल सहदेव ने ही अपने पिता के मांस का टुकड़ा खाया था, इसलिए वह इतने ज्ञानी थे। वहीं मांस खाने को लेकर एक और कहानी काफी प्रचलित है।
इसके मुताबिक जब पांडु की मृत्यु के बाद पांचों भाइयों ने मांस खाना शुरू किया तो इनमें से सबसे ज्यादा मांस सहदेव द्वारा खाया गया था। अपने पिता की इच्छा अनुसार सहदेव ने पांडु के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। कहते हैं कि मस्तिष्क का पहला हिस्सा खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरा टुकड़ा खाने पर वर्तमान का ज्ञान हुआ और तीसरा टुकड़ा खाने पर भविष्य का ज्ञान हुआ। इसी कारण पांचों भाइयों में से सबसे ज्यादा ज्ञान सहदेव को ही था, जिसके कारण उन्हें भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का ज्ञान पहले से ही हो जाता था।